जाके देखिए उनकी हालत क्या है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो हमारे तुलसीदास जी इतना रामायण लिख दिए, उन्हीं की एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक कोई ऐसे सड़क पर जा रहा था आदमी, उसने कहा कि हमको किसी ने हमें एक आदमी मिला था, वो कह रहा था कि नीचे आप तलवार या बल्लम गाड़ दीजिए और पेड़ से कूद जाइए और बीच में आपको श्री राम भगवान मिलेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस पर विश्वास नहीं था। और तुलसीदास कुछ नहीं किए, एक गए अपने घर से बल्लम लाए, गाड़े और ऊपर से कूद गए और बीच में श्री राम जी आके उनको अपने गोद में ले लिए। ये होता है विश्वास। कितने लोग यहाँ आते हैं, जितने लोग विश्वास से आते होंगे कि मैं इस दरबार में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे कार्य होंगे और मेरे कष्ट दूर होंगे, निश्चित तौर पर यहाँ वो प्रसाद लेके जाते होंगे। आपके सामने खड़ी है मेयर, चुनाव से पहले मैं आई थी और महाराज जी के आशीर्वाद लेके गई थी। कठिन परिस्थितियों में मेरा टिकट हुआ, उससे कठिन परिस्थितियों से मैं जीत के आपके सामने बैठी हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ न बोलूँगी। एक बार मैं यही बोलूँगी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। और देख सकते हैं कि ये जो आज का हमारा पंडाल है भगवान के जयकारों से गूंज उठा है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और मैं अब बुलाना चाहूँगी महामंडलेश्वर पूज्य श्री बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साधुवाद प्रिय संचालक महोदया, आज अत्यंत सुंदर वातावरण में जहाँ पे सत्य, सनातन, समागम, संतोष, सुरेश, शहर का जो समन्वय है, निसंदेह सनातनी परंपरा के समस्त संभागों को अत्यंत गौरव प्रदान करने वाला है। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांशं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमंत मीडे भगवती भागीरथी कलमल कल्लोलवंतनी सकल रस रंजनी कलिकलस विभंजनी भगवती भागीरथी माता गंगा और यमुना के पावन मध्य में, उनके तलहटी में, उनके गोद में, उनके छत्रछाया में, उनकी चरणों और शरण में बसा ये कानपुर महानगर, जो कि कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम, श्रम, शील, सेवा, समाधान अथवा समर्पण और विश्वास अथवा आध्यात्मिक और धार्मिक अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला महानगर, उसमें एक मील का पत्थर स्थापित किया हम सभी के अग्रज ज्येष्ठ भ्रातावत सम्माननीय संतोष भैया जी ने। उन्होंने तंत्र की विधा में, मंत्र की शक्ति के विस्तार में, उसकी स्थापना में एक मील का पत्थर स्थापित किया। महानगर को एक नई पहचान आपके माध्यम से संपूर्ण दुनिया और देश को प्राप्त हुई। आज इस पुनीत पावन करौली शंकर धाम में सनातनी परंपरा के संभागों को जो समुद्र उमड़ा है, इन संदेह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में जहां अशांति, असभ्यता, अशिष्टता, अमानवता, अकल्याण और अनर्गल वक्तव्य, व्यवहार, आचरण देखने को मिल रहा है, वहीं पे हम सभी लोग जहाँ पे पूरी दुनिया को शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, स्नेह, करुणा और परस्पर प्रीति और एक दूसरे का सत्कार, सम्मान, स्वीकृति, सहकार, समन्वय, सामंजस्य स्थापित करके पूरी मानवता को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे शांति युक्त होकर के आनंदित रहने के लिए कैसे उद्यत किया जाए, उसके लिए ये स्थान लगातार प्रयास कर रहा है। क्योंकि गंगा और यमुना की तलहटी में, उनके कृपा छाया में बसा
तो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी दूसरा तपेश्वरी बारा देवी मुक्तेश्वरी कुसमांडा माता के छत्र छाया बसा कानपुर नगर है। ये अत्यंत पुनीत पावन महानगर है और जहां बैठे ऐतिहासिक ग्राम है। यहाँ बहुत बड़े बड़े सिद्धों ने, महापुरुषों ने, संत सत्पुरुषों ने साधनाएं की है। उसका फलश्रुति, उसका परिणाम आज आप सबको आज दिखाई पड़ रहा है। आज दुनिया के लोग जब सनातनी परंपरा में कुठाराघात करते हैं, वज्रपात करते हैं मित्रों, तो हृदय पीड़ा से उद्वेलित उठता है। नाम उनके करुणा निधि, उदय निधि, दया निधि, ये शब्द किसके हैं? ये अत्यंत भगवतीय शब्द हैं, ये वैदिक शब्द हैं, ये पौराणिक शब्द हैं, ये ऐतिहासिक शब्द हैं। परंतु इन शब्दों में जो आवरण जो ओढ़े हैं, जो बाह्य आवरण है, वो अत्यंत घातक है और हम सनातनियों को अपमानित करने वाला भी है। और भविष्य में हम सभी को इन शब्दों से सावधान रहने की, सजग रहने की, चैतन्य रहने की, स्फूर्तवान रहने की और मुखर, जागरूक और चैतन्य रहने की आवश्यकता है। सनातन क्या है? तुमादिदेवा पुरुषा पुराणम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम च परम च धामम त्वया तम विश्वमनंत रूपम। तुम अक्षरम, जो अक्षर स्वरूप है, जो अमित है, अव्यय है, अक्षय है, अच्युत है, अतुल है, विपुल है, विभु है, प्रभु है, स्वयंभू है, जिसका किसी काल में क्षरण नहीं हो सकता है, उसका नाम सनातन है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्यया शाश्वत धर्म गोप्त्वा सनातनस्त्वाम पुरुषो मतो में। जिस आदि अनंत अतुल और विपुल प्रभु को, जिसको वेदों ने कहा कविम मनीषी परिभू स्वयंभू, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, अन्यान्य पंथों के उनको धर्म कहना ठीक नहीं है। वो पंथ हैं, वो मजहब हैं, वो विचारधारा हैं जहाँ पे काट लो, मार लो, छीन लो, झपट लो, जहाँ पे लंपटता है, अराजकता है, वैमनस्य है, जहाँ पे केवल अमानवीय व्यवहार है, आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, वही केवल पंथ और मजहब है। जो सनातन सदैव से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम्य दुख सुखम क्षमी, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया और सदैव से तुम पहले खा लो, तुम पहले ओढ़ लो, तुम पहले पहन लो, तुम पहले रह लो, तुम सुखी हो लो, इस भावना को जो मानने वाले लोग हैं, इस विचारधारा को जो बढ़ाने वाले लोग हैं, वो सनातन लोग हैं। इसलिए सनातन जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, राम, कृष्ण, वशिष्ठ, पुलहेश, पुलहे, अंगिरा, मारीच, करदम, सौभल, पिलपिलाज, च्यवन, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा और न जाने कितने संत महापुरुषों ने सनातन में जन्म लिया है। राम हो, कृष्ण हो, वारा हो, कश्यप हो, घनश्याम हो, नरसिंह हो, वामन हो, व्यास जी हो, सुखदेव ऋषि हो, नारद जी हो, अथवा वो जितने भी महापुरुष हुए, किसी ने दावा नहीं किया कि धर्म मैंने स्थापित किया है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय, लोक लोकाध्यक्ष, त्रिभुवनपति, कृपा मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति, दया सिंधु, दया सागर भगवान राम भी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। भगवान जो कृष्णस्तु, भगवान स्वयं महर्षि गार्गी और सांड ऋषि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में पहुंचते हैं, उनका नामकरण संस्कार करने के लिए उद्यत होते हैं। उनके नाभि को जब स्पर्श करते हैं तो मानो प्रतीति आती है कि वही नाभि है जहां से ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। उनके चरणों को स्पर्श करते हुए
सांडिल्य और गर्ग ऋषि महसूस करते हैं कि वही पावन पवित्र पुनीत चरण हैं जहां से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके मस्तक में जब छूते हैं तो कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, क्योंकि वेदाहम समचितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कक्षना। भूत भविष्य वर्तमान कृष्ण के सिवा दूसरा कोई जानता नहीं है। कृष्ण कौन है? ईश्वरः परमं कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्नाद गोविंदो सर्व कारण कारणम, जो प्रत्येक कारणों के महाकारण हैं, जो आदि से भी आदि हैं, पूर्व से पूर्व हैं, सबसे पहले हैं, पहले से भी पहले हैं, उससे भी पूर्व हैं और पूर्व से भी महापूर्व हैं, वो कृष्ण हैं। वो कृष्ण भी कहते हैं कि हे मित्रों, मैं सनातनी हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सनातन धर्म की स्थापना मैंने की है। इसलिए दुनिया का कोई माई का लाल सनातन की ओर अगर देखेगा तो करोड़ों 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 भारतीय और सनातनी उसकी आंख निकालने का काम करेंगे। आज जिस सभ्यता की, जिस संस्कृति की, जिस विचारधारा की नींव इस शंकर महादेव आश्रम में पड़ रही है, ये हम सभी को और ऊर्जावान करने वाला है। आदरणीय अशोक चौहान जी, दो संतोष बैठे हैं, मतलब सनातन, समागम, सुरेश और संतोष और शहर, ये कितना सुंदर समन्वय है आपस में। और शंकर भगवान की छत्र छाया में कार्यक्रम हो रहा है। शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। ऐसे भगवान जो युग साक्षी हैं, स्वयं साक्षी हैं, काल साक्षी हैं, कल्प साक्षी हैं और ईश्वर के बीच साक्षी है। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु ईश्वर है, ईश्वर को बनते मैंने देखा है। मैं ईश्वर नहीं हूं मगर ईश्वर का साक्षी हूं, स्वयं का साक्षी हूं, कल्प का साक्षी हूं, युग का साक्षी हूं और युग युगांतरों का मैं साक्षी हूं। इसलिए जो स्वयं साक्षी है वो महादेव करौली शंकर हैं और उनके छत्र छाया में ये अद्भुत, अद्वितीय, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, दिव्य, आध्यात्मिक और यूं कहें कि हम सभी लोगों को हृदय में ऊर्जावान करने के लिए और प्रखर और सजग और चैतन्य और जागरूक करने के लिए हम पल पल में, क्षण क्षण में देश और दुनिया हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके पूरी दुनिया के कोने कोने में उन लोगों को ज्ञान के माध्यम से, शस्त्र अथवा शास्त्र के माध्यम से उनको हम पराजित करके हम सनातनीय विचारधारा की स्थापना करने के लिए पूरे संसार भर में उसके लिए हम प्रभावी रहेंगे। क्योंकि आज पूरे दुनिया को सनातन की आवश्यकता है। चारों ओर मार काट मची हुई है, अशांति, चाहे वो इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, इराक हो, तुर्की हो, तुर्की हो, बेलारूस हो, अथवा वो यूक्रेन हो, रूस हो, अमेरिका, पूरा यूरोप, सब वो आग में जल रहे हैं। चाहे वो चाइना और ताइवान हो, सब आपस में लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शांति और प्रेम और सौहार्द और करुणा और मैत्री की बात कर सकता है तो सनातनी लोग कर सकते हैं, अनंत काल से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि सुंदर समागम में जहाँ पे संतों को, महंतों को, योगियों को, यतियों को, भंडारियों को, पुजारियों को, कर्मकांडियों को, पंडितों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, भक्तों को, जो भक्त हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं, भक्त सबसे ऊपर होता है। इसलिए भक्तों की भारी संख्या में ये इतना अद्भुत आयोजन यहाँ पे आयोजित हो रहा है जो पूरे राष्ट्र और पूरे दुनिया भर के लोगों को एक नई विचारधारा देने जा रहा है। इसलिए आज इस स्थान को और इस स्थान के संचालक हमारे आदरणीय संतोष भैया जी को और सुरेश चौहान जी को, महाराष्ट्र में कल इन्होंने अपने पूर्वजों के साथ, अपने परिजनों, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों के साथ साथ पूरे राष्ट्र में जो कोविड काल में नहीं रहे, जो अन्य तमाम दुर्घटनाओं में प्राण त्याग देते हैं, जो लावारिस की स्थिति में जिनको देहदान हो जाता है, उन तमाम लोगों के लिए भगवती गंगा में पितृदान किया। क्योंकि भारत की भूमि अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है और समर्पण की भूमि है। दुनिया में किसी राष्ट्र में तर्पण होता है क्या? दुनिया में कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता है। परंतु भारत निसंदेह धन्य भाग्य भूमि है। ये भगवती भारती के चरणों में हम सभी अपने भावनाओं को अर्पित करके यहाँ श्रद्धांजलि, भावांजलि, जलांजलि, ज्ञानांजलि, शब्दांजलि और नाना प्रकार के जो हमारे भाव हैं, हम उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके आनंद के लिए, जो देह नहीं है केवल भावनाओं से हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी तृप्ति के लिए हमारे यहाँ अनुष्ठान आयोजित कराए जाते हैं। क्योंकि एक श्लोक बोल के वाणी को विराम करूंगा।
बहुत समय है, बहुत सारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान और महनीय वक्ता गण इस मंच उपस्थित हैं। तो कस्मात चतेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्याद कत्रे अनंत देवेश जगन निवासा तुम अक्षरम सत सतत परम्यत। जो सनातन है वो सदैव से था, है, आगे रहेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो। सनातन हमारे अगल बगल है, यही कहीं है। हमको भाव से भावित होकर के उसको भावना में पुकारने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि सनातन हमारे इर्द गिर्द है, हमारे प्राण में है, हमारे धमनियों में है, हमारी रक्त कोशिकाओं में है, हमारे रोम 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 में सनातन बसता है। इसलिए कभी कोई भी दुष्ट, शत्रु, अराजक, अधम, नीच, पापी, उच्छृंखल, लंपट और दुष्ट और असुर प्राणी हमको चुनौती दे सकता नहीं है। जो देगा वो मिट जाएगा। इसलिए हमको सामूहिक होकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। बोलो श्री शंकर भगवान की, भारत माता की।